किस्मत हो तो महाराष्ट्र के नए नवेले उप मुख्यमंत्री अजित पवार जैसी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के 48 घंटे के अंदर ही अजित पवार के लिए एक और खुशखबरी आ गई। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने अजित पवार को बेदाग करार दिया। आयकर विभाग ट्रिब्यूनल को बीजेपी के साथ पावर में आ चुके पवार के खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। साफ कह दिया कि गैर कानूनी नहीं। प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अपील ट्रिब्यूनल से जीत केस में अजित पवार को राहत मिली है। 7 अक्टूबर 2021 का मामला, कंपनियों पर आईटी रेड हुई थी। उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिसमें कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली कुछ कम संपत्तियों के तार अजित पवार और परिवार से जुड़े रहे हैं। लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के चलते ट्रिब्यूनल ने पवार पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन महाविकास अघाड़ी अजित पवार को मिली इस राहत को बीजेपी के साथ जुड़े रहने की कृपा बता रही है। इस मामले की सुर्खियों में आने के बाद आपको बताते चले, हमारे न्यूज के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अजित पवार पर मजाकिया अंदाज भी दिया है। एक बयान में सुर्खियों में एक मीम ऐसा था कि जिसमें अजित पवार बैठे हुए थे, पीछे उप मुख्यमंत्री रखे हुए थे और वो कह रहे हैं कि अरे भाई किसी को तो बैठा दो, मैं परमानेंट हूँ। ऐसे कई मेम्स वहां पर भरे बयानों के बीच अब अजित पवार को आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने निर्दोष साबित कर दिया है, तो हैरानी तो होनी ही थी। अजित पवार की सीज की गई 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी में सतारा के शुगर फैक्ट्री, मुंबई में एक इमारत, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर प्लॉट शामिल थे। लेकिन अजित पर लगे आरोप खारिज होने के बाद तमाम संपत्तियां अजित पवार को वापस मिल जाएंगी और लगातार ये उनके लिए अच्छी बात है। वो क्या बोले कुछ बोले, भाजपा के घर में जो रहेगा वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा। जो बाहर रहेगा वो बेदाग होगा, वो अंदर रहेगा बेदाग होगा, बाहर रहेगा तो दाग वाला होगा। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। अजित पवार जी बैठे हुए थे, पीछे उप मुख्यमंत्री रखा हुआ था और वो कह रहे कि अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट हूँ।